Question number 21. 460 people visited a zoo on Saturday and 355 people visited the zoo on Sunday. देखिए 460 people ने सैटरडे को विजिट किया और 355 पीपल्स ने संडे को विजिट किया जू में. इफ़ द टोटल नंबर्स ऑफ मैन विजिटेड द जू ऑन दीज 2 days इज़ 315. अगर इन दोनों दिनों में टोटल नंबर ऑफ मैन जो थे 315 थे, देन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द पीपल हु विजिटेड द जू इन दीज 2 days आर नॉट मैन. तो वो कह रहा है कि इन 2 दिनों में जो मैन नहीं थे उनका फ्रैक्शन बताना. मैन नहीं थे जिसका मतलब वो वुमेन थे. ठीक है. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लोगों ने कितनों ने विजिट किया. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 460 और 355 को ऐड करेंगे. 460 एंड 355 को ऐड किया तो कितना आया 5 6 + 5 11 4 5 8. टोटल कितने लोगों ने विजिट किया 815 लोगों ने विजिट किया. ठीक है. जिसमें से कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मैन विजिटेड इन द जू इज 315 तो मैन थे. तो देखिए 315 मैन थे, 815 में से इतने मैन थे तो क्या इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगी इतने वुमेन्स हो जाएंगी. तो 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 8 में से 3 माइनस हुआ 5. तो कितनी हैं वुमेन्स 500 वुमेन्स है. अब उनका हमें फ्रैक्शन बताना है. ठीक है. अब देखिए फ्रैक्शन बताना होता है तो क्या करते हैं फ्रैक्शन में क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो नीचे आएगा. ठीक है. और जितनी नॉट वुमेन है, नॉट वुमेन मतलब नॉट मैन कितने हैं 500 तो वो आएगा ऊपर. तो अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं. देखिए 5 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इसमें 0 है तो ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे. इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 5 ये आ जाएगा 100 और इसको 5 से करेंगे तो आएगा 5 1 5 3 यहाँ पे आएगा 5 6 30 फिर 1 यहाँ पे आएगा तो 5 3 15 तो ये आ गया 100/163. सो दीज आर नॉट मैन. तो कितना आ गया फ्रैक्शन 100/163. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द फ्रैक्शन ऑफ फार्म एनिमल्स दैट आर काउज इज 24/72. If the total number of animals in the farm is 90, then find how many of them are not cows. तो वो कह रहा है कि फार्म एनिमल में जो काउज हैं उनका फ्रैक्शन इतना है. ठीक है. और इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन द फार्म इज़ 90 और वो कह रहा है टोटल एनिमल्स कितने हैं फार्म में 90. तो कह रहा है कि हमें ये बताना है कि कितने काउज नहीं हैं. तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे इतनी तो हमारी काउज हैं और इतनी हमारी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं. तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें काउ का फ्रैक्शन दिया है तो अभी हम पहले नॉर्मल निकालेंगे कि काउज कितनी है. तो देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितनी काउज है. तो टोटल नंबर ऑफ काउज कैसे निकलेंगे 24/72 इंटू टोटल एनिमल्स से 90. तो हम ये कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी है. तो देखिए अभी सबसे पहले क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से होगा तो ये आएगा आपका 45 और ये आएगा आपका 36. अब देखिए ये 9 से डिवाइड हो जाएगा. 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. अब ये हो गया आपका 24/4 इंटू 5. अब 4 से 6 4 ज़ा 24 हो गया तो 6 5 ज़ा 30. तो काउज कितनी आ गई 30. तो काउज कितनी आ गई 30. तो अब वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी ऑफ देम आर नॉट काउज. तो टोटल नंबर है 90 उसमें से काउ को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 क्या होंगे आपके काउ नहीं होंगी. ठीक है. तो 60 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. मीनाक्षी हैज़ 12 kites out of which 4 are red. What fraction of the kites are not red? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ काइट्स कितनी है हमारी टोटल नंबर ऑफ काइट्स है हमारी 12. तो अपॉन में तो 12 आ जाएगा पहले. फिर वो कह रहा है कि विच
आउट ऑफ विच 4 आर रेड, 4 तो रेड है और उसने बोला कि नॉट रेड का फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए 4 रेड हैं तो नॉट रेड कितनी होंगी, 12 में से 4 माइनस हुआ कितना हुआ 8, 8/12 जो है नॉट रेड होंगी। अब देखिए ये तो कोई आंसर नहीं है तो इससे हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना हो गया 2/3, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 24. A teacher asks her three students to color the same figure. The student paint the figure as shown below. देखिए एक मैम ने बोला कि उन्होंने सेम फिगर दी और कहा आप कलरिंग करो। Which of the following option represent the sum of colored fraction of the above figures? तो हमें colored fraction बताना है कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 तो ये हैं। अब देखिए उन्होंने हाफ हाफ में भी तो कलर कर रखा है, हाफ में भी कलर कर रखा है ना, तो कितने हो गए 18 हो गए। देखिए 1 2, देखिए 1 2 इसको कैलकुलेट करेंगे, इसे भी 2 करेंगे तो ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने हो गए टोटल नंबर 18। तो सब में क्या होंगे हमारे 18 ही होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अब ये फ्रैक्शन काउंट करते हैं। देखिए 1 है, इसको 1 करेंगे, इसे कितना करेंगे 2 3, इन्हें 2 काउंट करेंगे ना क्योंकि हाफ कर देंगे तो 2 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला तो आ गया आपका 9/18, फर्स्ट वाला कितना आया आपका 9/18। अब नेक्स्ट को ऐड करते हैं, इसको भी 18 ही करेंगे, तो कितने कलर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हैं आपके 10/18, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितना हो गया हमारा 12/18। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सबको ऐड कर देंगे, ओके। अब देखिए 12 + 10 हो गया 22, 22 और 9 हो गया 31, तो कितना हो गया 31/18। अब देखिए 31/18 तो कहीं आंसर नहीं है, तो हम इसको एक बार मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 18 1 = 18 हो गया, 18 2 = 36 होता है। तो सबसे पहले 1 हो गया, 18 1 = 18। अब कितना बचा रिमाइंडर में 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो बचा आपका 13। 1 × 13/18 is the correct answer. So option A is correct. Okay. Next, question number 25. Nupur has 25 beads in her necklace. If 2/5 of them are not golden, then the number of beads which are golden is. तो बोल रहा है कि उसके पास 25 बीड्स जो थे उसके नेकलेस में थे, जिसमें से कि 2/5 उसके गोल्डन नहीं थे, तो कितने गोल्डन होंगे। तो देखिए अभी 25 का हम 2/5 निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 25 × 2/5, तो 5 5 = 25, तो 10, तो 10 क्या थे 10 ऑफ देम आर नॉट गोल्डन। तो अगर 10 गोल्डन नहीं थे तो कितने होंगे गोल्डन, 15 गोल्डन होंगे। कितने होंगे 15 गोल्डन होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पेन स्टैंड, पेग, इरेजर एंड वॉलेट। इन सब की वैल्यूज़ हमको बतानी। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, एक एक पेन स्टैंड, 2 पिग्स की वैल्यू दी है 3 × 1/12। सिमिलरली ऐसे ही इसमें एक पिग, एक वॉलेट और इरेजर की वैल्यू इतनी, ये इतनी। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए आप वहाँ पे लास्ट पेज में एक पेन स्टैंड हो गया, एक ये हो गया, एक ये, सब कैलकुलेट करके आपके 3 3 आएंगे। देखिए ठीक है, एक लास्ट पेज में हो गया, एक ये हो गया, ये 3 हो गए, और उसमें 2 पिग्स हैं और एक ये 3 हो गया। सिमिलरली वॉलेट 1 2 3 हो गए, इरेजर 1 2 3 हो गए। अब हम इन सब को ना ऐड कर देंगे। तो इन सब को हम अगर ऐड करेंगे तो देखिए एक पेन स्टैंड ये है और एक पेन स्टैंड ये है, एक पेन स्टैंड ये है, तो क्या हो गए हमारे 3 हमारे हो गए हमारे
पेन स्टैंड। तो हमारे 3 क्या हो गए, पेन स्टैंड। प्लस ऐसे ही हमारे 3, 2 पिग्स वहाँ, 1 पिग्स ये, तो कितना हो गया, 3 पिग्स हो गए। प्लस 3 वॉलेट्स हो गए, 3 वॉलेट, इसको लिखेंगे पिग। प्लस 3 हो गए इरेजर्स। ठीक है, 3 इरेजर्स हो गए। तो अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो इनकी बगल वाले वैल्यूज़ को भी ऐड करेंगे। तो पहली वैल्यू है देखिए आपकी 3 इंटू 1/12। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1/12 प्लस 5 इंटू 1/24 प्लस 1 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 3/8। तो देखिए इसमें सब ये 3 3 3 आ गए ना। तो देखिए अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 12 3 ज़ा 36 प्लस 1 37/12 प्लस 24 5 ज़ा 120 प्लस 1 121/24 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 5/4 प्लस 8 3 ज़ा 24 24 3 27/8। ठीक है, अब इन सब का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। आप देखिए अपने पुराने मेथड से एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए एलसीएम ऐसे लेते हैं 12 24 4 8। अभी हमें शॉर्टकट करना है तो हम फटाफट किससे ले लेंगे, सबसे पहले 4 से ले लेंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर अभी हम 2 से ले लेंगे तो 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 3 1 1। अब 3 से ले लेंगे तो 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो कितना एलसीएम आ गया हमारा, हमारा एलसीएम आ गया आपका 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 इंटू 74 प्लस 1, इसके नीचे 24 ही है तो ये एज इट इज़ रहेगा 121 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 6, तो 6 5 ज़ा 30 प्लस 8 3 ज़ा होता है 24, तो 27 इंटू 3 होगा, तो ये होगा 81। अब देखिए हम इन सबको क्या करेंगे, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इन सबको कैलकुलेट करके आ जाएगा 306/24। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हमारी आ गई इतनी। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमारे यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे 3 3 3 है, तो इसका मतलब हम सबको सब में से 3 कॉमन लेंगे। अब देखिए हमें इन सबको ऐड करके ही तो वैल्यू बतानी थी उसको, है ना। पिक की पर्स की वैल्यू, पिक की वैल्यू, वॉलेट की वैल्यू और आपके इरेज़र की वैल्यू, ऐसे ही तो हमें बतानी थी। देखिए यहाँ पे बतानी है ना, सबकी एक एक की वैल्यू बतानी है ना। तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए हम यहाँ पे से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो सब में एक एक ही तो बच जाएगा, बच जाएगा। समझ आया आपको, देखिए क्योंकि हमें एक पेन स्टैंड, एक पेग, एक इरेज़र और एक वॉलेट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन सब में से 3 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 3 अलग निकाल लेते हैं, पी प्लस पेग प्लस वी प्लस ई, हमें इसकी तो वैल्यू बतानी है, तो हमारी वैल्यू ऐसे आएगी। अब हम इसको लिखेंगे एज इट इज़ 306/24 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हम नीचे ले आएंगे डिवाइड में। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, 306/24 डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको कट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 102। अभी हमारा किससे कट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, पहले तो 2 से कट हो जाएगा, तो 2 से ही कट हो जाएगा, तो ये आ गया 51। ये 2 से कट हो जाएगा तो ये आएगा आपका 12। अब किससे कट होगा, अब ये 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, बचा 2, तो 17। तो ये कितना आ गया फाइनली हमारा 17/4। कितना आ गया हमारा 17/4
अब हम इसको मिक्स्ड में बना लेंगे क्योंकि आंसर्स हमारे मिक्स्ड में दिए हैं। तो देखिए 4 4 जा 16 प्लस 1, तो 4 इंटू 1/4 क्या आएगा आंसर। तो देखिए 4 इंटू 1/4 हमारा आंसर, दिस इज़ द आंसर। ओके, आप एक बार दोबारा से इस मेथड को चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा टफ है और क्योंकि समझने में भी दे, आप एक बार फिर से वहाँ पे इसको रिकॉल कीजिएगा कि एक बार सबको ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। अब हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करने हैं, हमें इसमें करेक्ट को मैच करना है कि कैसे मैच होंगे। अब देखिए इसमें इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए सबसे पहले ऐड करते हैं 4/9 प्लस 3/18। तो देखिए 4/9 प्लस 3/18, इसको ऐड करके क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 8 9 10 11/18। तो 11/18 कहाँ पे है, देखिए 11/18 है ये। तो देखिए अब अगर आपको सॉल्व, अब देखिए क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है तो सबसे पहले हम पी को 2 से मैच कर लेंगे। तो देखिए पी को 2 से, ये है, इसमें भी सब में नॉर्मली 2 यही है। तो अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं 7/8 प्लस 1/24। 7/8 प्लस 1/24, तो देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो इसको 24 बनाने के लिए क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से, तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 22/24। अब देखिए 22/24 तो कहीं नहीं दे रखा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अभी इसको हम कट कर सकते हैं। अभी क्या होगा 2 से कट हो जाएगा, तो ये आएगा 11, ये आएगा आपका 12, तो क्या आ गया हमारा 11/12। अब देखिए 11/12 कहीं है, तो यस 11/12 ये है, तो Q को मिलाएंगे 4 से। तो देखिए जहाँ Q से 4 होगा, देख P का 2 तो हैं 2, Q से 4, अब देखिए इन तीनों में 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा या ये होगा, क्योंकि हमें 2 से ये 2 से मैच करना है ना। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मतलब या तो हमारा B होगा या हमारा D होगा। अब नेक्स्ट थर्ड, अब देखिए 32/27 माइनस 12/27, ये तो सिंपल है, इसमें कोई एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो सिंपल 32 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20/27। 32 में से 12 माइनस कीजिए कितना होता है 20 होता है ना, तो 20/27। तो देखिए 20/27 है ये। अब देखिए R का 1 कहाँ है, R का 1 इसमें है, ठीक है, तो R का 1 देखिए P का 2, Q का 4, R का 1, सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको थर्ड वाले को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थर्ड वाला कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसको कैसे, पहले इसको 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27/2, कितना हो गया ये 27/2 माइनस 5/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4 हुआ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 इंटू 2 54 माइनस 5, तो 54 माइनस 5 कितना होता है 49/4। अब देखिए 49/4 तो है नहीं, अब देखिए यही बचा है, तो ये क्या होगा, देखिए 12 4 ज़ा 48, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 12 4 ज़ा 48 हो गया, 1 रिमाइंडर, तो 12 इंटू 1/4, सो इसका आया 3, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड फॉल्स, F फॉर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। देखिए 2 फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम न्यूमरेटर्स। ये बोल रहा है कि 2 फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट कहते हैं जब उनके न्यूमरेटर्स सेम हो, सो फॉल्स। न्यूमरेटर सेम से नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एनी प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कह रहा है कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नो, ये इनकरेक्ट है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है, तो इसलिए
उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये बोल रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर तो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यस, ये ट्रू है। इफ़ न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये फॉल्स है। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। न्यूमरेटर का मान लीजिए 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो क्या आया? फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 ट्रू, नो ये इनकरेक्ट है। फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, read the statement carefully and select the correct option. Statement A दे रखा, a nursery has 124 flowers plant of which 30 are roses, 12 are marigold. उसने बोला 124 फ्लावर हैं जिसमें से 30 रोजेज़ हैं और 12 मैरीगोल्ड हैं और 18 जैस्मिन हैं और रेस्ट जो है हिबिस्कस हैं। द फ्रैक्शन ऑफ हिबिस्कस इज 16/31। तो ये कह रहा है कि हिबिस्कस का फ्रैक्शन जो होगा 16/31 होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इज 50। इसकी वैल्यू आपका इतनी होगी। देखिए स्टेटमेंट 2 ईजी है तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/5 ऑफ 25 प्लस 8/16 ऑफ 64 कह रहा है कि 50 होगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा 64, तो 8 4 ज़ा कितना हो गया 32, तो ये हो गया आपका 5 6 7 47 हुआ। तो यह है कि स्टेटमेंट 2 तो हमारा फॉल्स है। तो देखिए जिसमें उसने स्टेटमेंट 2 फॉल्स कह रहा है हम उसको चेक करेंगे। देखिए एक तो हमारा बोथ स्टेटमेंट इसमें फॉल्स कह रहा है तो फिलहाल ये हो सकता है, ठीक है, ट्रू वाला नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 फॉल्स ये हो सकता है। तो हमारा इन दोनों में से या तो हमारा स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा या स्टेटमेंट 1 ट्रू। हाँ तो ऑब्वियसली वो चेक ही करना पड़ेगा, तो हमारा इससे ही पता चलेगा। देखिए अब उसने कहा कि द फ्रैक्शन ऑफ हिबिस्कस इज इतना। तो देखिए सबसे पहले हमारे 30 हमारे रोजेस के हैं, 12 हमारे मैरीगोल्ड हैं, तो 30 + 12 कितना हुआ 42 और 18 हमारे जैस्मिन है। 42 और 18 कितना होता है 42 और 18 52 60, तो 60 फ्लावर्स हमारे इसके हैं, ठीक है। 60 फ्लावर्स तो हमारे टोटल ये फ्लावर्स हो गए। तो हिबिस्कस के कितने होंगे 124 - 60, तो 4 में से तो 64 क्या है हमारे हिबिस्कस के प्लांट हैं, ठीक है। तो हिबिस्कस का रेशियो कैसे निकालेंगे हम फिर? अब 64 और टोटल नंबर कितने 124। अब हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये हो गया। अब फिर 2 से हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, फिर 16, ये हो जाएगा 31, 16/31, तो 16/31, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। सो हमारा क्या होगा स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस फिगर को अच्छे से देखना है, आंसर करना है। देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। सबसे पहले बताना है कि इस कौन सा फिगर फ्रैक्शन शेडेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसने कहीं कहीं हाफ भी कर रखे हैं, ठीक है, ये हाफ हैं ये भी हाफ हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें इसको 2 पार्ट्स में पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि इसने हाफ भी दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे भी हाफ कर रखा है, यहाँ पे भी हाफ कर रखा है, तो हमें शेडेड पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22,
तो 22 हमारे हो गए शेडेड पार्ट। ओके, तो 22 हो गए हमारे शेडेड पार्ट। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ? 36। 22/36 हमारा शेडेड है। अब लेकिन हमारा ऐसा तो कहीं आंसर है नहीं 22/36, ऐसा तो आंसर हमारा कहीं नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इसको एक बार सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 11, ये हो गया 18। तो क्या आ गया? 11/18 इज द शेडेड पार्ट। तो देखिए 11/18 बी में भी है, सी में भी है। ठीक है, तो हमारा ये भी हो सकता है, ये भी। अभी हमें बी को कैलकुलेट करना है। बी, हाउ मैनी मोर स्क्वायर्स मस्ट बी अनशेडेड टू मेक द अनशेडेड फ्रैक्शन 5/6। हमें कितने और स्क्वायर्स को अनशेडेड करना होगा जिससे कि अनशेडेड फ्रैक्शन 5/6 हो जाए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अनशेडेड फ्रैक्शंस कितने हैं। तो देखिए अनशेडेड फ्रैक्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी अनशेडेड फ्रैक्शंस हमारे हैं 14। कितने हमारे? 14। अभी वो कह रहा है कि 5/6 बनाने हैं। तो देखिए 5/6 कैसे बनेंगे? और हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 36 हैं। तो देखिए इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 36। तो कितने बनाने होंगे? 30। मतलब हमें 30 अगर हमारे अनशेडेड मिलेंगे तो। अब लेकिन 14 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 14 ऑलरेडी हैं। तो क्या करेंगे? 13 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो क्या आ जाएगा? 16। तो पहले हमारा कितना था? पहला आंसर था 11/18, दूसरा आ गया 16। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।